आके बोलते हैं कि हिजाब खोलो तुम अपना, तुम ब्लूटूथ लगाई हो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है, उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती। यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा है मजहब। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। रवि भूषण सर बोले। जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चे को तो फिर बच्चे क्या करेंगे? टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा है, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो, ये मतलब बहुत बुरा है। बोले कि अगर हिजाब खोल के बैठोगे, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती तुम। फेंको, कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ, आप चेक करो। लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब? धर्म के नाम पे हम फायदा उठाते हैं या वो लोग फायदा उठाते हैं? और हम लोग का पेपर भी छीन लिया और बोले जाओ तुम यहाँ पर से एग्जाम नहीं दो। इंग्लिश सेंटर का एग्जाम चल रहा है जी। माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है इतने अच्छे माहौल में। आज क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉलेज का माहौल बहुत ही अच्छा रहा है, इसका इतिहास भी गौरवपूर्ण रहा है। आज के माहौल में हम लोग जिस तरह की शिक्षा लड़कियों को दे रहे हैं, दूसरे के लिए यह सीखने योग्य है। जहाँ तक कि आज के दिन का जो दिक्कत हुई है लड़की को, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुई थी। एग्ज़ाम चल रहा था और यह जो सेंटअप टेस्ट लिया जा रहा है, यह बोर्ड के आदेश से लिया जा रहा है, जो कि कंपलसरी है। लड़की एग्ज़ाम में बैठी हुई थी, वो उसको जब कहा गया, एक कह सकते हैं कि एक बेसिक रूल के तहत उसको कहा गया कि तुम मोबाइल रखी हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मोबाइल रखी हुई थी। इसी तरह से उस लड़की के बारे में भी जब कहा गया, उसके पास जब टीचर आए और बोले कि तुम भी दिखाओ, चूँकि उसने हिजाब पहना रखा हुआ था, कान उसके ढके हुए थे, बस यही कहा गया कि कान तुम खोल के दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज़ तो नहीं कर रही हो। जिस पर लड़की भड़क गई और बोली कि मैं कान नहीं दिखाऊंगी, और टीचर से वो जिरह करने लगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। बाहर जाने के बाद में न जाने क्या उसने किसको फ़ोन किया, और मुझे भी ये जानकारी मिली कि काफ़ी उसके घर वाले आ गए हैं और बहुत सारे कुछ मीडिया वाले लोग उन्होंने बुला लिया, पुलिस को बुला लिया। जबकि यह एक नॉर्मल कोर्स की बात थी, कोई बात नहीं थी। अगर उस लड़की को कोई तरह की दिक्कत थी तो यहाँ हमारे यहाँ एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, व्यवस्था सारी रखी हुई है, टीचर्स थे, वो उनके पास जाती, उनको अपनी बात का पक्ष रखती, क्या समस्या थी उसको हम लोग सुनते। यदि उसको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत हो रही थी, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, या वह लड़की, जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि वो लड़की रेगुलर भी नहीं है, वो किसी टीचर का नाम भी नहीं जानती है, इंटर की लड़की है। तो यह मैं एक बात कहना चाहूँगी, आज आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोगों ने सुना है, जाना है कि शिक्षा मंत्री ने भी ऐसा आदेश दिया है और यूनिवर्सिटी से भी ऐसा आदेश आया है कि 75% छात्राओं का अटेंडेंस अब कंपलसरी है। इसके तहत कोई लड़की अगर इसका कोई दूसरा लाभ उठाना चाहती है, इस तरह का माहौल क्रिएट करके कि दबाव डालना चाहती है कि उसको सेंटअप करने दिया जाए, उसको फॉर्म भरने दिया जाए, उसको एडमिट कार्ड देने दिया जाए, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के रूल के तहत, शिक्षा मंत्री के आदेश के तहत ये ज़रूर देखेंगे, कॉलेज यह देखेंगे कि छात्रा का अटेंडेंस 75% है या नहीं। अगर कुछ उसको दिक्कत है तो उसको उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करने के लिए कहा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाने के लिए कहा जाएगा, और इस तरह से उसको प्रेरित किया जाएगा कि वह 75% अटेंडेंस दे, ताकि कॉलेज का जो शैक्षणिक माहौल है, वातावरण है, वह बना रहे। और आज की घटना वह एक, मैं कहूँगी तो यह निरुद्देश्य है, उसका कोई वो एमलेस है। लड़की का कुछ अपना पक्ष रहा होगा, शायद वह प्रिपेयर नहीं होगी एग्ज़ाम के लिए, जिसके कारण से उस दबाव में उसने इस तरह की हरकत की। जहाँ तक कि शिक्षक की बात है, सारी लड़कियों से भी मैंने बात की, उस रूम में बैठी हुई लड़कियों ने कहा कि नहीं, टीचर का कोई दोष नहीं है। यह एक रूटीन वर्क में पूछा जा रहा था कि कोई भी लड़की मोबाइल रखी हुई है तो दे दे। उसी क्रम में जब उस लड़की से पूछा गया और कहा गया कि कान दिखा दो खोल के, तो वो लड़की मना करने लगी और बोली मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन नहीं ऐसा करूंगी, और वो चली गई। काफ़ी आवेश में थी, जो कि बाद में उसने धर्म से जोड़ के रखा। यह वाकई बहुत शर्मनाक बात है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म जाति कुछ नहीं है, सब छात्राएं एक समान हैं, यहाँ एक धर्म है, एक जात है, और इस तरह की बातें करना
यह दर्शाता है कि आप देश के विरुद्ध हैं, आप पढ़ाई के विरुद्ध हैं, आप शिक्षा जो जगह है क्लास, अगर आज की लड़कियों को यहाँ हम गार्जियन नहीं समझाएंगे तो कल का माहौल हम अच्छा कैसे बनाएंगे। तो मैं उनके गार्जियन से भी अपील करूँगी, सारी छात्राओं से अपील करूँगी कि वह एक अच्छा माहौल बनाए और कोई तरह की दिक्कत हो तो वह बेशक मेरे पास आए या कॉलेज में उपस्थित जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, शिक्षक हैं, उनके पास आए और अपनी समस्या को रखें। थैंक यू। अभी बाद में अब वहाँ थाना पर चलिएगा, शांत करा दिया गया। कुछ आपसी बात को लेकर के मतभेद हुआ था, वो हम लोग आकर के दोनों पक्ष के समझा बुझा के मामला को शांत कर दिए हैं। माहौल शांत है? माहौल शांत है, शांतिपूर्ण है। फोर्स फिलहाल रखेंगे यहाँ पे? फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं, कुछ देर के लिए हम लोग देख लेते हैं, स्थिति का आकलन कर लिया है, कुछ देर के लिए हम लोग रखते हैं। पर हिजाब को लेकर मामला है? हाँ, परीक्षा चल रहा है, वो चेकिंग के दरमियान में उस तरह की कुछ बात आई थी और इसका समाधान हो गया। थैंक यू।